हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज गोयल आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ। आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। कोलोरेक्टल कैंसर क्या है और इसके कारण क्या है। धीरे धीरे हम अपनी सीरीज़ में जब आगे बढ़ेंगे, ये किस कारणों से हो रहा है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी जांचें क्या होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी आज पहला इसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि हमें समझना है कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है। कोलोरेक्टम मतलब आपकी बड़ी आंत। आपकी बड़ी आंत आपकी दाहिनी तरफ से, पेट के दाहिनी तरफ से शुरू होती है, जिसको हम असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। फिर वो एक आपकी पेट की लेफ्ट साइड जाती है, बीच के हिस्से को ट्रांसवर्स कोलॉन बोलते हैं, लेफ्ट साइड की कोलन को लेफ्ट डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। फिर सिग्मोइड कोलन आती है और अंत में आपका रेक्टम आता है। रेक्टम मतलब आपके मल का रास्ता, और जहाँ जो ओपनिंग होती है उसको हम एनल ओपनिंग बोलते हैं। तो ये पूरी बड़ी आंत है। इसमें होने वाला कोई भी कैंसर कोलोरेक्टम कैंसर है, मतलब कोलॉन का कैंसर है या लार्ज इंटेस्टीन का कैंसर है। लार्ज इंटेस्टीन और रेक्टम, इनका ओरिजिन मतलब इनके जो कैंसर्स हैं वो एक ही प्रकार से बिहेव करते हैं, पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी होती है। रेक्टम मेरा नीचे की तरफ है, मेरे पेल्विस के एक एरिया में बोनी केज के अंदर होता है, और मेरी जो आंत होती है वो पूरे पेट के अंदर घूम रही होती है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे को समझने की है, भाई ये कोलोरेक्टल कैंसर है तो सही, ये कोलोरेक्टल कैंसर हुआ क्यों। कोलोरेक्टल कैंसर होने के कुछ इम्पॉर्टेंट कारणों में से जो सबसे प्रमुख कारण है वो आता है कि भाई हम किसी प्रकार का लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव ले आए हैं। मतलब मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मेरी जो वज़न ज़्यादा है, मैं एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो लाइफस्टाइल है बड़ा ही लेज़ी सा है, मैं काउच पोटैटो बना हुआ हूँ, तो ये मेरे कैंसर के होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मेरा ये वंशानुगत हो सकता है कि मेरे घर में किसी को कोलन का कैंसर था तो मेरा रिस्क अपने आप उसका बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर मेरे को कोई और कैंसर रहा है तो मेरे को कोलन या रेक्टम के कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर मीट, जो हम नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, अगर रेड मीट आप लेते हैं, मतलब आप बीफ ले रहे हैं या आप मटन ले रहे हैं या पोर्क ले रहे हैं, उससे आपका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप कोई प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, जैसे हाइपर प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, और दूसरी चीज़ें जैसे आप फ्रूट्स कम ले रहे हैं, फाइबर्स कम ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती हैं। चिकन या जिसको हम वाइट मीट बोलते हैं, उसको भी सेवन करने से अगर हम बच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर वो रिस्क को इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। बट रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट डेफिनेटली आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं, बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। जितने भी ये कोलोरेक्टम के जो कैंसर्स होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है, मतलब ये जब बनते हैं तो एक पॉलिप से बनते हैं। कोलन के अंदर पॉलिप, आपने अक्सर शब्द सुना होगा कि भाई बड़ी आंत के अंदर एक गांठ है। तो पॉलिप कोई भी एक छोटी सी गांठ है जो आपकी बड़ी आंत के अंदर से बननी शुरू हुई है, पर वो कैंसर नहीं है। तो पॉलिप नॉन कैंसरस होता है, बट जब वो लंबे समय तक रह जाता है तो उसके अंदर धीरे 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 जेनेटिक चेंजेस आने शुरू होते हैं जो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। और इन चेंजेस को बढ़ावा देने के कारण जो मैंने आपको बताए कि आपको स्मोकिंग है, आपकी अल्कोहल है, आप मोटे हैं, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई वंशानुगत प्रॉब्लम रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि मेरे कोलोरेक्टम मतलब बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क को ये बढ़ा देंगी। और बड़ी आंत के कैंसर का जो बीमारी है वो कोई अनकॉमन नहीं है। इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि जो हिंदुस्तान है, आपने शायद अखबार में पढ़ा भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये कैंसर है बढ़ रहा है, और ये अक्सर देखा जा रहा है कि 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को इफेक्ट करता जा रहा है, मतलब यंगर पॉपुलेशन को। अगर हम यही अमेरिका में देखते हैं तो ये वाला कैंसर उन लोगों में लगभग 60 की उम्र के बाद आ रहा है, पर हिंदुस्तान में ये ज़्यादा बढ़ रहा है। अगेन इसके कारण फिर से वही है, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है, हमारी फाइबर डाइट कम होती जा रही है, हम अल्कोहल का सेवन बढ़ाते जा रहे हैं, स्मोकिंग करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो कैंसर है मेरी छोटी उम्र में भी आ रहा है। हमें सतर्क रहना है, इन चीज़ों से बचना है, कम से कम सेवन करना है।
और ताकि हम इन चीज़ों से आगे बचे रहें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी इन कैंसर से बचें। नमस्कार।